हेलो वुड बी एग्रीकल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री एग्रीकल्चर टेस्ट पीएटी 2022 के एग्जामिनेशन की फुल इंफॉर्मेशन के बारे में, जिसके थ्रू आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी भोपाल एमपी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमपी पीएटी 2022 के लिए आउट कर दिया गया है, जिसके लिए आप अपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को 31 अगस्त 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट यानी 14 सितंबर 2022 तक फिलअप कर सकते हैं। अगर आपसे आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो उसको रिकरेक्ट आप 31 अगस्त 2022 से 19 अगस्त 2022 तक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके एग्जामिनेशन डेट 15 या 16 अक्टूबर 2022 सैटरडे एंड संडे को कंडक्ट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपीज़ पे करने होंगे, जबकि आप एससी, एसटी, ओबीसी एवं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि एमपी डोमिसाइल से बिलोंग करते हैं तो उनको 250 रुपीज़ पे करने होंगे। इसके साथ साथ आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए अगर आप कियोस्क से करते हैं तो आपको 60 रुपीज़ देने होंगे। इसके अतिरिक्त आपको रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन करने पर आपको 20 रुपीज़ देने होंगे। अब हम बात करते हैं आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के टाइम शेड्यूल के बारे में। तो आपका एग्जामिनेशन 15 एंड 16 अक्टूबर 2022 सैटरडे एंड संडे को कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा। पहली शिफ्ट आपकी 9 बजे से लेके 12 बजे तक के बीच में होगी एंड सेकेंड शिफ्ट आपकी 2 बजे से लेके 5 बजे तक के बीच में होगी। आपको सुबह की शिफ्ट के लिए 7 से 8 बजे के बीच में रिपोर्टिंग करनी है एंड आपको 8:50 से 9 के बीच में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पढ़ने का टाइम दिया जाएगा। जबकि अगर आपका सेकेंड शिफ्ट यानी 2 बजे से 5 बजे के बीच में एग्जामिनेशन है तो आपका रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे से 1 बजे के बीच में होगा एंड आपको 1:50 से 2 बजे तक का टाइम दिया जाएगा। 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे आपके इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए। अब हम बात करते हैं एमपी पीएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आप एमपी पीएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देकर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन का ड्यूरेशन 4 ईयर का होगा, जिसमें आप जेएनकेवी जबलपुर के अंतर्गत जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजवा, विदिशा, वाराशिवनी, बालाघाट, पावार, खेड़ा, होशंगाबाद एवं खुरे में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर आप आरवीएस के भी ग्वालियर के अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर, सीहोर एवं खंडवा में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th होना चाहिए, जो कि साइंस ग्रुप से हो, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर होना चाहिए। या फिर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं जिसमें आपका AG1, AG2 एंड AG3 से भी आप दे सकते हैं। इसमें आपके कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र एवं पशुपालन, कुक्कुट पालन के तत्व एवं विज्ञान समूह अर्थात जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं कृषि के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। आप बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, जो इसका ड्यूरेशन 4 ईयर का होगा। इसके लिए आप जेएनकेवी जबलपुर के अंतर्गत रहली, सागर एवं छिंदवाड़ा में एडमिशन ले सकते हैं एवं आरवीएस के भी ग्वालियर के अंतर्गत मंदसौर में एडमिशन ले सकते हैं। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज इट इज़ है। आप बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें 4 ईयर का ड्यूरेशन है। आप इसमें जेएनकेवी जबलपुर में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 4 ईयर का होगा। इसमें आप जेएनकेवी जबलपुर कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका भौतिकी, रसायन एवं गणित यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इवन इंग्लिश के स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तभी एडमिशन ले सकते हैं जब आपका 12th में मैथ साइंस सब्जेक्ट रहा हो।
अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशन के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिन्होंने अपना 10+2 यानी 12th या इसके समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हों या फिर होने वाले हों। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट ने ऐसे आवेदक जो कि इस वर्ष की आहारकारी परीक्षा में उत्तीर्ण ना होकर बाद में किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, भले ही उन्होंने पीएटी की प्रवीणीय सूची में स्थान क्यों ना प्राप्त कर लिया हो। यानी आपको एमपी पीएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब आपका वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पर आपकी 12th की मार्कशीट आपके पास है, तभी आप एमपी पीएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हैं, चाहे आप एमपी पीएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कितनी ही अच्छी रैंक को स्कोर क्यों ना कर लें। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए 15, 21 एंड 27% का रिस्पेक्टिवली रिजर्वेशन है। अगर आप फार्मर डॉटर या सन हैं तो आपके पास में 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अगर आप वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 33% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। आप अगर फ्रीडम फाइटर से हैं तो आपको 3% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 5% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं सीट अवेलेबिलिटी के बारे में, जो कि अभी हम पेमेंट सीट की सीट अवेलेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। जेएनकेवी जबलपुर में 2022-23 के सेशन में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 78 सीट है, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की 24 सीट है, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री की 5 सीट है एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 14 सीट है, जो कि अभी से पेमेंट सीट पर हैं। अब हम बात करते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में सेशन 2022-23 में पेमेंट सीट्स के बारे में। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 44 सीट है, जबकि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की टोटल 8 सीट है जो कि पेमेंट पर हैं। जबलपुर में आने वाले महाविद्यालय एवं वर्गाकार सीट का विवरण, जो कि फ्री सीट पर है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में जबलपुर में टोटल 70 सीट है, रीवा में 70, टीकमगढ़ में 70, गंजमसौदा विदिशा में 40, बारासिवनी बालाघाट में 40, पवारखेड़ा होशंगाबाद में 40, खुरई सागर में 60, यानी टोटल जेएनकेवी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 390 सीट्स हैं, जबकि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर रहली में 60 सीट्स हैं, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर छिंदवाड़ा में 60 सीट हैं, यानी टोटल हॉर्टिकल्चर की जेएनकेवी यूनिवर्सिटी में 120 सीट्स हैं एंड बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री जबलपुर में टोटल 25 सीट हैं एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 70 सीट्स हैं, जो कि फ्री सीट पर अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय एवं फ्री सीट की अवेलेबिलिटी के बारे में। तो बीएससी ऑनर्स कृषि में ग्वालियर में 60 सीट्स हैं, इंदौर में 60, सीहोर में 60, खंडवा में 40, यानी टोटल आरवीएसकेवी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की 220 सीट्स हैं, जबकि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर की मंदसौर में 40 सीट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एमपीपीएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कृषि, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लेते हैं तो आपको कितना पर सेमेस्टर फी को पे करना होगा। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर फी को पर सेमेस्टर देख सकते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर फ्यूचर यूजेस के लिए। अब हम बात करते हैं एमपीपीएटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की अगेन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को इस वीडियो में बताया जा चुका है कि आप अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन 31 अगस्त 2022 से 14 सितंबर 2022 तक भर सकते हैं, यानी आपको आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन को फिलअप करने के लिए टोटल 15 डेज दिए गए हैं। इसके साथ साथ आप अपने एग्जामिनेशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन 31 अगस्त 2022 से 19 सितंबर 2022 तक कर सकते हैं, यानी आपको करेक्शन करने के लिए टोटल 20 डेज दिए हुए हैं। आपका एग्जामिनेशन 15 एंड 16 अक्टूबर 2022 में कंडक्ट किया जाएगा, जो कि 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा, जिसके लिए आपको 3 आवर दिए जाएंगे।
फर्स्ट शिफ्ट आपकी 9 to 12 तक होगी एंड आपकी सेकेंड शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगी एंड आपके एग्जामिनेशन में टोटल 200 मार्क्स का होगा। इसमें आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको टोटल 200 में से 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। आपके गलत होने पर किसी भी मार्क्स को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आप अपने 12th के सब्जेक्ट के बेसिस पर किस किस से सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए। अगर आपका 12th में साइंस रहा है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ था, तो आप बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपके क्वेश्चन पेपर 200 मार्क्स का होगा जिसमें 50 मार्क्स की फिजिक्स, 50 मार्क्स की केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स की मैथ होगी। अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहा है तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री एंड बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पेपर टोटल 200 मार्क्स का होगा जिसमें 50 की फिजिक्स, 50 की केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स की बायोलॉजी होगी। अगर आपका 12th एग्रीकल्चर से रहा है तो आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका AG1 100 मार्क्स का होगा एंड AG2 + 3 आपका टोटल 100 मार्क्स का होगा, यानी आपका एग्जामिनेशन टोटल 200 मार्क्स का होगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं लेकिन आप फिर भी एग्रीकल्चर से एडमिशन, अगर आप एग्रीकल्चर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आपका फिजिक्स 50 मार्क्स का होगा, केमिस्ट्री 50 मार्क्स का होगा, लेकिन यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर टोटल 100 मार्क्स का हो जाएगा, यानी आपका टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा जिसके थ्रू आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका बायो साइंस रहा है तो आपका बायो का 50 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस होंगे एंड एग्रीकल्चर के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसके थ्रू आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री एंड बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। आपको आपका एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप करते टाइम 4 परीक्षा शहरों को प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना आवश्यक है। उसी के बेसिस पर आपको आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया जाएगा। आपको यहाँ पर 9 एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं जिसमें से भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम एवं मंदसौर है। इनमें से आपको 4 को चूज करना है और अपनी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पर इन शहरों को चूज करना है।